नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हो भगवान का स्वरूप कैसे है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, अगर आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं भी होते हैं, फिर भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि भगवान का स्वरूप कैसे होता है और भगवान जन्म कैसे लेते हैं। ये अगर आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का जो 4वां अध्याय है उसमें से 6 नंबर का श्लोक जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। अजोपि संयव्ययात्मा भूतानामि ईश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। अजोपि संयव्ययात्मा भूतानामि ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और हिंदी अर्थ देखते हैं। श्लोक की पहली लाइन है अजोपि संयव्ययात्मा भूतानामि ईश्वरोऽपि सन्। संधि विच्छेद करते हैं। अजोपि का संधि विच्छेद अज धन अपि, संयव्ययात्मा का संधि विच्छेद कैसे होगा? सन धन अव्यय धन आत्मा। भूतानामि ईश्वरोऽपि का संधि विच्छेद होगा भूतानाम धन ईश्वर धन अपि। सन जैसे है वैसे ही आएगा। हिंदी अर्थ देखते हैं। अजोपि का हिंदी अर्थ होता है अजन्मा तथा। सन अव्यय आत्मा का अर्थ होता है अविनाशी आत्मा हूँ। भूतानाम ईश्वरपि का अर्थ होता है जीवों का ईश्वर। भूतानाम का अर्थ होता है जीव, ईश्वर ईश्वर। अपि का अर्थ होता है का। सन का अर्थ होता है होने पर। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। संधि विच्छेद करते हैं। प्रकृतिं जैसे है वैसे ही आएगा। स्वामधिष्ठाय का संधि विच्छेद कैसे होगा? स्वाम धन अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया का संधि विच्छेद कैसे होगा? संभवामि धन आत्म धन मायया। हिंदी अर्थ देखते हैं। प्रकृतिम बहुत बार शब्द गया है दिव्य रूप में। स्वामधिष्ठाय स्वयं को, संभवामि आत्म मायया ये भी शब्द गया है प्रकट करता हूँ आत्मशक्ति से। मायया अर्थात आत्मशक्ति। ठीक है, तो आज हमने भगवद गीता का 4वें अध्याय का श्लोक संख्या 6 देखा, साथ ही साथ संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। किसी भी संस्कृत श्लोक को सीखना है तो संधि विच्छेद और शब्दशः हिंदी अर्थ आना बहुत 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 जरूरी है। संस्कृत श्लोक कैसे पढ़े, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है ये देखेंगे। पहला हम श्लोक बोलेंगे 2 बार, आप भी पीछे से बोलिए। अजोपि संयव्ययात्मा भूतानामि ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। अजोपि संयव्ययात्मा भूतानामि ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं, ध्यान जरूर देना। अजोपि संयव्ययात्मा भूतानामि ईश्वरोऽपि सन् अर्थात अजन्मा तथा अविनाशी आत्मा हूँ। ध्यान देना, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी आत्मा हूँ। जीवों का ईश्वर होने पर भी, दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं? प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। दिव्य रूप में स्वयं को प्रकट करता हूँ अपने ही आत्मशक्ति से। एक लाइन में देखा जाए तो भगवान जो है मानव अवतार में जब जन्म लेते हैं तो वो कैसे होते हैं? अजन्मा होते हैं, अविनाशी होते हैं। जीवों का ईश्वर होने पर भी दिव्य रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं अपने ही आत्मशक्ति से। ठीक है, यही है अर्थ इस श्लोक का। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए विजुअलाइजेशन करते हैं हम। 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करना बहुत 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 ही जरूरी है। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। कुरुक्षेत्र की भूमि पर है आप, मैं, भगवान श्री कृष्ण है, सामने अर्जुन है। 2 व्यक्ति का दिव्य संवाद शुरू है।
मन की आंखों से देखिए, कानों से जरूर सुनिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, मैं जब भी मानव अवतार में जन्म लेता हूँ तो मेरा जन्म कैसा है? अजन्मा है तथा अविनाशी आत्मा हूँ। अविनाशी आत्मा हम भी है, अविनाशी आत्मा आप भी हो। जितने भी पृथ्वी पे जीव है वो सारे अविनाशी आत्मा है, उनका आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। लेकिन एक क्वालिटी भगवान में एक एक्स्ट्रा है कि वो अजन्मा है, यानी कि वो जन्म ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, लेकिन हमें जन्म लेना ही पड़ता है। फिर क्या होता है, जीवों का ईश्वर होने पर, यानी कि सभी आत्मा का कौन है? वो ईश्वर है होने पर भी वो दिव्य रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं आत्मशक्ति से। दिव्य रूप यानी कि क्या? मानव रूप में। ठीक है, हमारा भी रूप कौन सा है? दिव्य रूप है। वो यही बोलते हैं कि जीवों का ईश्वर होने पर भी मैं दिव्य रूप में स्वयं को प्रकट करता हूँ। कैसे प्रकट होते हैं भगवान? आत्म शक्ति से। ठीक है, अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। अजोपि संयव्य आत्मा भूतानामि ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट जरूर करना। अजोपि संयव्य आत्मा भूतानामि ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। अब आप आंखें खोल सकते हो। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है उसको पुनः स्मरण कीजिए। पुनः स्मरण करने के बाद चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से क्या सीखा? यही सीखा कि भगवान अजन्मा तथा अमर है, उनकी जो आत्मा है वो अमर है। सभी जीवों के ईश्वर होते हुए भी वो दिव्य रूप में प्रकट होते हैं, दिव्य रूप में अवतार लेते हैं। दिव्य रूप अर्थात मानव अवतार लेते हैं। आप और मैं दिव्य रूप ही है। और भगवान जो है वो अपनी आत्मशक्ति से ये जन्म लेते हैं। ठीक है, उन्हें ऐसे नहीं कि माँ के घर में 9 महीने रहना पड़ता है, वो ऐसे नहीं होता। वो दिव्य रूप प्रकट करते हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य नीति सीखना है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विदुर नीति सीखना है तो विदुर प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। इस श्लोक पर विचार जरूर करना।